अगर सच्चे मन से 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया ना, तो जीवन की सबसे बड़ी बाधा भी रास्ता छोड़ देती है। अब ध्यान से सुनो, 108 पाठ का अनुष्ठान कैसे किया जाए। वो स्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जब 100 पाठ से इतना फल बताया गया है, तो 108 पाठ का अनुष्ठान साधारण नहीं, यह एक महान साधना है। सबसे पहले संकल्प स्पष्ट करो, तुम ये पाठ सकाम भाव से कर रहे हो, यानी कोई मनोकामना लेकर या निष्काम भाव से, केवल हनुमान जी की कृपा और प्रभु प्रेम के लिए। संकल्प ही साधना की दिशा तय करता है। अब विधि सुनो, बैठने के लिए लाल आसन रखो, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करो, जहां तक संभव हो अपने हाथ का बना सात्विक भोजन ग्रहण करो, और जब तक अनुष्ठान चले बाल और नाखून काटना त्याग दो। समय कौन सा श्रेष्ठ है, या तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जब वातावरण शुद्ध और शांत हो, या फिर रात्रि 10 बजे के बाद जब चारों ओर मौन हो। सामने श्री राम दरबार का चित्र रखो। पाठ शुरू करने से पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम करो, प्रभु श्री राम, माता सीता और हनुमान जी का ध्यान करो, फिर दृढ़ संकल्प लेकर पाठ प्रारंभ करो। अब एक महत्वपूर्ण बात, अगर शरीर सक्षम है तो एक ही आसन पर बैठकर लगभग 2.5 से 3.5 घंटे में 108 पाठ पूरे किए जा सकते हैं। एक बैठक में करने से ऊर्जा बनी रहती है, भाव गहराता है और साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर शरीर साथ नहीं दे रहा तो जबरदस्ती मत करो। तुम इसे 2 भागों में भी कर सकते हो, या पूरे दिन में धीरे धीरे पूर्ण कर सकते हो। याद रखो प्यारे, समय से ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारा भाव। जब हृदय सच्चा होता है तो भगवान शिव स्वयं साक्षी बनते हैं, हो ही सिद्ध साखी गौरी सा। इसलिए संदेह मत रखो, विश्वास रखो, नाम जपते रहो, और देखना हनुमान जी की कृपा तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लेकर आएगी। और अब अंत की सबसे गहरी बात सुनो प्यारे, 108 पाठ सिर्फ गिनती पूरी करने का नाम नहीं है, ये अपने भीतर बैठे भय को तोड़ने का नाम है, ये अपने मन को एकाग्र करने का नाम है, ये अपने अहंकार को प्रभु चरणों में समर्पित करने का नाम है। जब तुम लगातार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोलते हो ना, तो केवल शब्द नहीं निकलते, तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता टूटती है, तुम्हारा आत्मविश्वास जागता है, तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य रक्षा कवच बनता है। एक बात और याद रखना, अनुष्ठान के बीच में अगर मन भटके तो घबराना मत, मन का काम ही भटकना है, तुम्हारा काम है उसे बार बार प्रेम से वापस लाना। अगर ऊंघ आए तो थोड़ा जल पी लो, चेहरे पे पानी लगा लो, पर संकल्प मत तोड़ो। और जब 108वां पाठ पूरा हो जाए तो तुरंत उठना मत, कुछ क्षण शांति से बैठो, आंखें बंद करो, हनुमान जी के चरणों में अपना संकल्प अर्पित करो। जो भी कामना हो धीरे से कह दो, या अगर निष्काम हो तो बस कहो, प्रभु मुझे अपना बना लो। फिर आरती करो, और अंत में ये प्रार्थना जरूर कहना, हे पवन सुत, अगर मेरे जप में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे अपनी कृपा से पूर्ण कर देना। यही विनम्रता साधना को सिद्धि तक पहुंचाती है। और सुनो प्यारे, फल तुरंत मिले या देर से यह भगवान की मर्जी है, लेकिन जो व्यक्ति 108 पाठ पूरे कर लेता है वो पहले जैसा कभी नहीं रहता। उसके भीतर शक्ति आ जाती है, निर्भयता आ जाती है, और सबसे बड़ी बात, उसे यह अनुभव होने लगता है कि वो अकेला नहीं है, हनुमान जी उसके साथ है। बस विश्वास रखो, नियम रखो, भाव रखो, सिद्धि निश्चित है। 108 पाठ का अनुष्ठान केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा और शक्ति के बीच का मिलन है। जब तुम लगातार जप करते हो तो पहले 10-20 पाठ तक मन इधर उधर भागेगा, फिर धीरे धीरे स्थिर होगा। फिर एक समय आएगा जब शब्द अपने आप बहने लगेंगे और तुम सुनने वाले बन जाओगे। यही अवस्था साधना की शुरुआत है। एक बात और, अनुष्ठान के दौरान क्रोध मत करो, बहस मत करो, किसी को कठोर शब्द मत कहो, क्योंकि जब से जो ऊर्जा बनती है वह क्रोध से तुरंत टूट जाती है। जितना हो सके मौन रखो, कम बोलो, अधिक जपो,
और यदि संभव हो हर पाठ के बाद मन ही मन श्री राम का स्मरण करते रहो, क्योंकि हनुमान जी का हृदय तो स्वयं राम नाम में ही बसता है। जब 108 पाठ पूर्ण हो जाए तो उस दिन किसी भूखे को भोजन कराओ, या बंदरों को गुड़ चना अर्पित करो, या मंदिर में दीपक जलाओ। ये कृतज्ञता का प्रतीक है। और सुनो, कभी भी इस अनुष्ठान को घमंड का कारण मत बनाना कि मैंने 108 पाठ कर लिए। नहीं, हम कुछ नहीं करते, सब उनकी कृपा से होता है। सच्चा साधक वही है जो अंत में यही कहे, हे बजरंगबली, मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप हैं। और उस क्षण तुम्हें भीतर एक अद्भुत शांति महसूस होगी, डर कम होगा, विश्वास बढ़ेगा और जीवन की कठिनाइयां भी छोटी लगने लगेंगी। बस एक बात याद रखो प्यारे, नियम प्लस निष्ठा प्लस नम्रता सिद्धि, अगर ये तीनों साथ है तो कृपा निश्चित है। अब देर मत करो, संकल्प लो, आसन बिछाओ और पूरी श्रद्धा से जप शुरू करो, क्योंकि जहां सच्चा राम नाम है वही हनुमान जी स्वयं उपस्थित है। और अब बिल्कुल अंत की बात सुनो, इसे हल्के में मत लेना। 108 पाठ के दौरान एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हें लगेगा बस अब नहीं हो पा रहा, शरीर थक जाएगा, गला सूख जाएगा, मन कहेगा कल कर लेंगे। यही परीक्षा है। याद रखना, साधना तब शुरू होती है जब मन भागना चाहता है और तुम उसे पकड़कर वापस बिठा देते हो। उसी क्षण भीतर शक्ति जन्म लेती है। और एक सूक्ष्म बात, हर चौपाई को ऐसे पढ़ो जैसे पहली बार सुन रहे हो, जैसे हनुमान जी सामने बैठे हैं और तुम सीधे उनसे बात कर रहे हो। आवाज तेज हो या धीमी, लेकिन भाव सजीव होना चाहिए। अगर आंखों में आंसू आ जाएं, तो उन्हें रोकना मत, वो कमजोरी नहीं है, वह हृदय का पिघलना है।